श्री राम नमस्कार। आज 20 मई 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक राज्य में एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखता था कि छोटी छोटी बातों में भी प्रजा से वो मिलजुल के उनके अड़चने उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता था। एक दिन उसने देखा कि जो मेरे पास लोग आते हैं, नगरवासी आते हैं, उनके सचमुच अड़चनें दूर होती है या नहीं। अपने प्रधान जी को बोलता है कि प्रधान जी, आज हम जाके राज्य में एक चक्कर मार के आएंगे, एक फेरी मार के आएंगे, एक घूम के देखेंगे कि लोगों का अड़चनें सचमुच दूर हो रही है या नहीं। दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे लोग एक एक मिलते हैं, कोई अड़चन बताता है, कोई बोलता है कि महाराज आपने मुझे दिक्कत थी, आपने मुझे सलाह दी और मैं अभी एकदम बढ़िया हूँ। ऐसे जाते जाते आगे एक नाली के पास एक भिखारी को बैठे हुए राजा को दिखाई देते हैं। राजा प्रधान जी को बोलते हैं वो भिखारी को यहाँ पे बुला के लाओ। भिखारी राजा के पास आ जाता है। राजा पूछता है कि आप भीख क्यों मांगते हो। एक सोने का सिक्का वो भिखारी को दे देते हैं। भिखारी इतना खुश हो जाता है कि सोचता है कि चलो अभी मेरी पूरी गरीबी दूर हो गई, अभी मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। ऐसे करके सिक्का उछाल उछाल के वो वापस जहाँ पे बैठा था नाली की यहाँ पे बाजू में, वहाँ पे चला जाता है और गलती से सिक्का उछलते उछलते वो सिक्का नाली में गिर जाता है। बस राजा देखता रहता है कि भिखारी इतना खुश हो गया है कि खुश होने के वजह से उसने वो सिक्का उछाल दिया और वो सिक्का नाली में जाके गिर गया। भिखारी जाके नाली में सिक्का ढूंढने लगता है, लेकिन उसको सिक्का मिलता नहीं है। राजा दोबारा प्रधान जी को बोलते हैं उसे बुला के लेके आओ। उसे बुला के लेके आता है। राजा भिखारी को बोलता है कि मैंने देख लिया कि तुम बहुत खुश हो गए और गलती से सिक्का नाली में गिर गया, ये दूसरा सिक्का लो, तुम्हारी ज़िंदगी सवार लो। भिखारी दूसरा सिक्का लेता है। अभी वो इस समय वो उछालता नहीं है, जेब में रख देता है, लेकिन वापस वहाँ पे जाके नाली में उतर के वो पुराना सिक्का ढूंढना शुरू कर देता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आता। राजा मन में विचार करता है कि मैंने इसको दूसरा सिक्का दे दिया, फिर भी यही पुराने सिक्के के पीछे ही क्यों भागा हुआ है। वो उसे वापस बुलाता है। प्रधान जी को बोलता है कि शायद इसे 2 सिक्के से काम चलने वाला नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा धन देना पड़ेगा। उसे वापस भिखारी को बुलाया जाता है। भिखारी को राजा कहता है कि तुम वापस नाली में क्यों गए, ये और 2 सिक्के लो, अभी तुम्हारे पास 3 सिक्के हो गए, एक तो तुमने खो चुके हो नाली में, चौथा सिक्का, अब जाओ अपनी ज़िंदगी सवार करो। भिखारी दोबारा वहाँ पे जगह पे आता है और नाली में उतरना चालू करता है और सिक्का ढूंढना चालू कर देता है। राजा को समझ में नहीं आता। राजा वापस दोबारा वो भिखारी को बुलाता है और कहता है कि अब तुम्हें मैंने 3 सोने की मुद्रा दी, आप अभी क्यों वो नाले के गिरे हुए सिक्के को आप ढूंढ रहे हो। वो बोला कि नहीं, जब तक मैं वो नाले के सिक्के को मैं ढूंढूंगा नहीं, तब तक मुझे मन में शांति नहीं मिलेगा, तब तक आनंद मिलेगा नहीं। ये थी कहानी, लेकिन कहानी का सारांश ये है कि दोस्तों हमारे ज़िंदगी में ऐसे ही चीज़ें, हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ उल्टा सीधा होता रहता है। हम दुख भरे चीज़ें आते हैं, संकटें आते हैं, वो वही सिक्का है जो अपने विचार के नाले में गिरा हुआ है। भगवान हमें नए कुछ चीज़ें देता है, अच्छे पैसे देता है, वो कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करो, लेकिन हम लोग वो है कि दूसरा पैसा लेके भी जो पुराना दुख है जो भगवान ने हमसे हटाया था, उसी के अंदर अपना मन गवा बैठते हैं और उसे ही पीछे लगते हैं कि वो दुख मुझे क्यों हुआ, दुख क्यों हुआ, और ये सोचते सोचते अब इस वक्त का जो सुख है उससे इंसान वंचित हो जाता है। इसके लिए हमें जो भगवान ने हम लोगों को ज़िंदगी दी है, जो हमारी ज़िंदगी में बुरे वक्त आके चले गए हैं, उसके बारे में कभी भी इंसान को सोचना नहीं चाहिए। खाली केवल उसके यहाँ से एक धड़ा लेना चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए कि कोई भी चीज़, जैसे भिखारी ने वो सिक्का उछाल दिया, वैसे उछालनी नहीं चाहिए। जो उछाल होती है वो गंदगी में जाके गिर जाती है, फिर इंसान उसे ढूंढने बैठता है और वो तकलीफ़ों का सामना करता है। दोस्तों बस यही कहानी थी कि ज़िंदगी में जो कुछ आपके हो चुका है उसको याद करके आज का दिन खराब मत करो। भगवान ने हर क्षण आपको आनंद दिया है, उसका मज़ा लो। एक अच्छी ज़िंदगी, एक पॉजिटिव सोच से आज का दिन शुरू करो। बस यही थी कहानी। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।